हाँ तो हेलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे, शुरू से देखते हैं। आज क्लास 10th का मैथ में हम लोग शुरू से देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन पे कैसे, उसमें क्या होता है कि आपको 2 नंबर मैक्सिमम 2 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 नंबर का आ सकता है, लेकिन ये पक्का है कि 2 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव में। ठीक, तो वहीं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या है, उससे कैसे HCF हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, पहले उसका हम कुछ जांच। जैसे कि देखो, यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है, देख पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन, ठीक, यूक्लिड विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन में HCF कैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे, बस इसी के पर टॉपिक रहेगा आज। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। अब A जो है, A क्या है हमारा? A जो है वो क्या है? भाज्य। क्या है A हमारा भाज्य है। अब बराबर में BQ क्या है? भाजक। भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। आप प्लस में R जो है, R हमारा क्या है? शेष है, शेष है। ये तो हम लोग क्लास 7-6 में ही पढ़ चुके हैं। भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर होता है। ठीक, 5वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या करेंगे कि इसमें देखना है हमको अब भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तब यहाँ तक तो क्लियर है कि A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q क्या होता है? भागफल प्लस शेष, यही है। अच्छा, तो इसमें HCF कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि मतलब इसमें जैसे कि HCF आपको बोल देगा एक क्वेश्चन, मतलब हम अपने मन से ले लेते हैं। जैसे कि ले लिए हम 76 और 92 का यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम बोला जाता है। यूक्लिड एलोगैरिथम से HCF बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, HCF ज्ञात करें। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते थे? पहले क्लास 5 में हम लोग इसको कैसे ज्ञात करते थे, वही हम देखेंगे कैसे ज्ञात करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि 76 है, ये 92 है, ऐसे कर देते थे, इसको हम निकालते थे। बस यही तो यूज़ करना है आपको, निकालना है इसी तरह, लेकिन ये लिखना नहीं है, ये कहीं और लिखना है। हम बता रहे हैं, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, इतने और इतने का यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम से ज्ञात करें। ठीक, HCF ज्ञात करें, तो इसमें हम पहले कर लेते हैं, जैसे भाग विधि से करते हैं। एक बार में होगा 76। ठीक, 12 में 6 गया 6, 8 में 6 गया 1 7। ठीक, अब इसको हम ऐसे करते थे। HCF तो सबको पता है कि कैसे होता है, हाँ ज़रूर मालूम है, मोस्ट ऑफ वही HCF 76। अब 16 चौके 64। अच्छा, अब क्या होगा? 4 गया 2 1, इतना होगा। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग? हाँ, पहले हम इसका मोसो निकाल लेते हैं। किस विधि से? सरल विधि से। सरल विधि यही ना है हमारा? हाँ, सरल विधि तो यही है हमारा। बस कितना निकला? 4 पाउंड 12 फोड़तिया 12 कटिया। यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोग? 4 निकला। मोसो हमारा क्या आया यहाँ पे? यहाँ पे मोसो आया हमारा 4 आया। क्या आया यहाँ पे हमारा? मोसो 4 आया है। अच्छा, मोसो हमारा क्या आया है? 4 आया है। तो इसको हम पहले कहीं लिख लेंगे ऐसे करके, सरल विधि से हम लोग कहीं, जैसे कि एग्ज़ाम रूम में रहता है ना क्वेश्चन पेपर, उसी पे ऐसे करके बना लेंगे। अब बनाने के बाद क्या करते हैं, इतना बनाने के बाद हमको इधर देखना है। यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग आगे करते हैं, जैसे कि ये हमारा सरल विधि से है, ये कहीं पे कर लेना है। और उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? A बराबर क्या है? A बराबर BQ प्लस R है, यही है हमारा।
आर जो यहाँ पे होगा ना 0 होना चाहिए, ठीक है, वो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं क्वेश्चन, पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, भाज्य, भाज्य क्या है 76। फिर किसको लेंगे हम, भाज्य बराबर बी क्यू, मतलब भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। भाजक क्या है 92 इंटू भागफल क्या है 1। आर में क्या है हमारा शेषफल कितना आया था इसका 16 दे देंगे। कोई इसमें जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि 2 नंबर का है, 2 नंबर में क्या ही पूछेगा। अच्छा ये हो गया। एक मिनट यहाँ पे कुछ किए हैं गलती, देखो भाज्य बराबर हमारा क्या है 92 ना, भाज्य बराबर 92। भाजक क्या है, भाजक गुने भागफल, भाजक हमारा 76 है, इंटू भागफल क्या है हमारे पास 1, प्लस में आर मतलब शेष कितना है 16। अब समझे, फिर से एक बार देखिए, भाजक ए बराबर क्या है भाज्य, तो भाज्य हमारे पास ये रहा बीच वाला, ये बीच वाला 92, ठीक। अब क्या है बराबर में भाजक, भाजक गुने भागफल, भाजक ये हमारा रहा, लिख दे यहाँ पे। अच्छा चलिए, ये हमारा रहा भाजक, ये क्या है भाजक, ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, ये हमारा हो जाएगा भाज्य, और ये हमारा क्या हो जाएगा भागफल। ये तो सबको मालूम है क्या होता है, ये शेषफल, क्या होता है शेषफल। अच्छा यहाँ तक क्लियर। हाँ तो 92 हमारा क्या है भाज्य है, तो हम भाज्य की जगह पे भाज्य को रख दिए। फिर क्या है भाजक गुने भागफल, भाजक हमारे पास क्या है भाजक, ये रहा है ना 76 गुने भागफल, ये रहा, यहाँ पे भाजक गुने भागफल हम कर दिए। अब प्लस में 16 कैसे आया बताइए, शेषफल, तो शेषफल हमारा क्या आया था 16, तो 16 दे दिया। अब फिर यहाँ पे करना है हमको, फिर यहाँ पे करना है क्या, अब इसमें देखना है इसमें कौन है भाजक, सॉरी भाज्य, तो भाज्य क्या है 76 है, यहाँ पे हम 76 दे देंगे, ठीक। अब इसमें देखना है भाजक गुने भागफल, इसमें भाजक कौन है, भाजक ये रहा, इसमें भागफल ये रहा, भाजक क्या है 16 इंटू भागफल क्या है 4। अब ये नहीं कि ये 16 तो शेषफल था, इसके हिसाब से शेषफल था, अब इसके हिसाब से ये 16 क्या हो गया भाजक हो गया, ठीक। तो प्लस में शेषफल हमारे पास, अब इसमें कितना आया 12, तो 12 दे देंगे, ठीक। यहाँ पे 0 आना चाहिए तभी हम रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। अब क्या है हमारा इसमें, ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या है भाज्य क्या है 16, ये 16 इधर भाज्य है ना, हाँ। भाजक गुने भागफल, ये भाजक गुने भागफल, ये भाजक गुने भागफल, तो भाजक क्या है हमारे पास 12 गुने भागफल कितना है 1, और प्लस में शेषफल देखो इसका शेषफल 4 है, तो 4 आया है, ठीक। अब फिर इसमें देखो इतना तो हो गया, अब इसमें भाज्य कौन आएगा, ये होगा भाज्य, ये होगा ना 12 भाज्य, भाजक इसमें क्या है 4, भागफल 3, मतलब 4 इंटू 3, प्लस इसका कितना आया कुछ नहीं मतलब 0, इसका शेषफल कितना आया 0। यहाँ तक क्लियर आप लोग। हाँ ये जो हमारा ये इतना निकला है, ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा HCF, क्या बन जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे HCF हमारा कितना आया, HCF जो हमारा आया वो कितना आया, ये वाला, ये लेना है हमको, ये लेना है, कितना आया 4 आया। HCF हमारा कितना आया 4 आया, बस यही लिखना है, ये नहीं लिखना पेज पे, ये नहीं लिखना है, ये कहीं और बना लेना, तब इससे क्या होता है शॉर्टकट होता है ना, जल्दी बनता है, इसी से हमको बनाना है, जल्दी बन जाएगा। 2 मिनट का काम 1 मिनट में हो सकता है, समझ में आ गया। HCF हमारा 4 निकल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें नहीं समझे दूसरा क्वेश्चन में समझेंगे, और क्या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, जिसमें हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे सरल विधि से कहीं और कर लेना है। पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सरल विधि से हम HCF निकालेंगे जैसे बच्चे में करते थे वैसे ही, जैसे कि 252 है और 1540 है, कितना बार में लगेगा 7 बार में लगेगा। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 4 हासिल 1, 57 35 36 को 6 हासिल 3, 9 14 3 17, ओह ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में नहीं, एक काम करो ये 3 बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा 3 बार, सॉरी 6 बार में लगेगा,
हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1 और 56 30 31 के 1 हासिल 3 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा तो इसको हम कर देते हैं, कितना आएगा 1512 6 बार में। अच्छा ये कटा ये हो जाएगा 3 में से बन गया 2 ये 8 इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं 2 5 2 इसको हम कितना से गुना करें जो हो जाएगा 28 9 दूना 10 से गुना करेंगे 280 होगा, 9 से गुना करना पड़ेगा ना। 72 का 2 हासिल 7 दूना 18 7 25 252। हाँ कितना बार में 7 बार में आ गया, 7 बार नहीं सॉरी 9 बार में ना। हाँ 9 बार में कितना आया 252। कट गया। चलिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर, इसको मिटा देते हैं। अच्छा यहाँ ये कहीं और कर लेना किसी और पेज में, उसके बाद फिर यहाँ पे आना। ठीक, अब यहाँ पे आकर के अब क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a हमारा क्या है 1540 मतलब भाज्य बराबर b हमारा क्या है b गुने q b q समझ में आ गया। ये a ये b ये q, ठीक है ये q है, इतना समझ लीजिए ये q है q। चलिए तो हम 1540 लिख ले, b हमारा कितना है b 252 इंटू q कितना है हमारे पास q है 6 प्लस r क्या होगा शेषफल होता है ना, r क्या होता है हमारा शेषफल होता है, तो r शेषफल इसका कितना आया था 28 आया था, 28 दे देंगे। अब फिर यहाँ पे a कितना होगा, a कौन होगा फिर ये होगा ये हुआ ना, ये तो ये यहाँ पे यही a होगा ना बीच वाला, a बीच वाला क्या है 252 बराबर में क्या है 28 b या q, b ये होगा ना, b ये वाला था, q ये है तो b या q, b क्या है 28 इंटू q क्या है हमारे पास 9 और प्लस में क्या शेषफल हमारे पास कितना आया कुछ नहीं मतलब 0 आ गया, मतलब यहाँ तक हो गया बस, जैसे ही कट गया 0 आ गया यहाँ पे। और यहाँ तक आया कि इसका हम HCF लिखेंगे, HCF बराबर कि क्या आया है 28, HCF बराबर क्या आया है 28, यहाँ पे हम 28 दे देंगे। समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। हाँ अब फिर हम एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और देखते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा आप लोग ये देख कर ये कन्फ्यूज ना होइएगा कि ये तो 225 आए तो हम लोग ऐसे नहीं ये ऐसे लिखेंगे ये गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आगे में है 225 तो क्या हो गया, ठीक है उससे हमें मतलब नहीं है, जो बड़ा है उसको बीच में, जो छोटा है उसको इस साइड। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया ना, उससे हमें मतलब नहीं कि 225 इंटू 135। हाँ हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जो छोटा है उसको हम इस साइड रखेंगे, इसको हम 225 करेंगे। समझ में आ गया, ये नहीं कि इस साइड ये है उस साइड ये है तो इसे ऐसे होगा नहीं, ठीक है। चलिए वैसे तो गलत हो जाएगा सवाल, ऐसा करते हैं हम लोग 135 आए 2 से गुना करेंगे 270 आ जाएगा, तो एक बार में हम 135 कर लेते हैं। ठीक, कट गया इधर 12 में से 3 गया 9, इधर हो जाएगा 0। ठीक 135 हुआ, करिए 90 दूना 180 हो जाता है, एक बार में 90 कर लेंगे। ठीक है, इधर में से 9 गया तो 4 होगा और इधर 5 होगा, फिर ये 90 आया 90। चलिए यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है, सरल विधि से हम लोग मोसो निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, ये कहीं और निकालना है, बार बार हम बोल रहे हैं ये कहीं और निकालना है, ये नहीं कि उसी में निकाल के इसको भी ऐसे डेढ़ दे करके इसको इधर निकालिए इसको इधर, नहीं ये कहीं और निकालना तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा मतलब। ठीक है, ये कहीं और निकाल करके यहाँ पे ये बनाना है। चलो तो ए बराबर क्या था हमारा बी क्यू प्लस आर, ये लिख देना और क्या, ये लिखना ज़रूरी है, ये लिख देना। क्या है ए में है, क्या है हमारे पास 225 बराबर बी क्यू बी क्या है 135 इंटू क्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस आर शेष आया था, हाँ 90 आया था, 90 दे देंगे। अच्छा अब इसमें ए क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा ना, 135 हो जाएगा। इसमें बी क्यू हो जाएगा, बी कितना है हमारे पास 90 इंटू क्यू कितना है 1 प्लस आर इसमें क्या आया शेष 45 आया था, 45 दे देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर इसमें ये क्या है 90 है ना जी, इसमें ये अलग ऐसे करके चलना है हमको, इसमें देखना है 90 है
90 दे देंगे ए। अब बी क्यू, बी क्यू हुआ ना, हाँ बी क्या है 45 इंटू क्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस आर क्या है जी, आर से पर इसमें क्या है कुछ नहीं मतलब 0। चलिए यहाँ तक क्लियर। इसमें HCF कितना आया था 45, इसमें क्या आएगा 45। HCF बराबर क्या आया 45, यही तो लेना था, निकल के आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर होंगे ना। HCF हमारा 45 आ चुका है। ठीक, तो ये अब हम देखते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो था सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में वैसा क्वेश्चन आएगा। अब ऑब्जेक्टिव में कैसा आ सकता है वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसी के टॉपिक पे देखेंगे। इसमें ऐसे करके आएगा, देखिए क्वेश्चन है एक बी बराबर, क्वेश्चन हमारा दिया है बी बराबर क्या है हमारे पास, बी बराबर 4 एंड क्यू बराबर हमको दिया है 5 एंड आर बराबर हमको दिया है, आर बराबर 1 दे दिया है। अरे भाई जब बी क्यू आर दे दिया है तो ए निकालना है, यही ना बोल रहा है कि ए कितना होगा, ये कितना होगा, इस पर बैठा दो अपने आप ये निकल गया है जी। ये तो और इजी है। ऑब्जेक्टिव में क्या इजी है ना पूछेगा, 1 नंबर के लिए क्या पूछेगा, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी हमारे पास कितना है 4 लिख देंगे, इंटू में क्यू कितना है हमारे पास 5 तो 5 रख देंगे, आर कितना है हमारे पास 1 तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 5 20 प्लस 1 तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया, ए बराबर 20 प्लस 1 21 आ गया। कुछ था इसमें, ए बराबर 21 आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा, बी का मान रख दो हो गया। फिर एक और इस पे क्वेश्चन पे ले लेते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा अब इसमें कैसा क्वेश्चन आ गया ये देखिए। अब इसमें बोल रहा है कि ए दे दिया, बी दे दिया, आर दे दिया, अब क्यू निकालना है। ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, सब्जेक्टिव में ये सब नहीं आ सकता। सब्जेक्टिव जो इससे पहले हम लोग 2 बनाए थे क्वेश्चन 32 135 और 225 वही सब आएगा सब्जेक्टिव में, समझ में आ गया। इसमें हम ये ऑब्जेक्टिव में आएगा यही सब क्वेश्चन, इससे ये सब तो और ईजी है। अच्छा तो ए बराबर क्या है हमारे पास बी क्यू प्लस आर, यही है हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक, बी क्यू प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर है। तो अब ए बराबर हमको कितना दिया है 37 दे दिया है, और बी कितना है हमारे पास 4 है, क्यू बोल रहा है निकालने के लिए तो क्यू के क्यू प्लस आर कितना है हमारे पास 1 है तो 1 दे देंगे। ठीक, तो 37 ये प्लस 1 है, उस साइड क्या है प्लस 1, इसको हम इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 में आ जाएगा ना, ये बोलो ना। हाँ 37 है, इस साइड आएगा तो -1 में आ जाएगा। ये 4 इंटू क्यू, इतना क्लियर, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। इसमें क्या हो जाएगा अब घटेगा तो कितना होगा 36 बराबर देना ज़रूरी है, कितना हो जाएगा 36 इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास 36 और इक्वल में हो जाएगा 4Q, क्या हो जाएगा 4Q हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब 4Q हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आया है 36 इक्वल 4Q आया है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आना ही चाहिए, क्या हो जाएगा 36/4 कितना हो जाएगा, तो Q बराबर 9 आ गया। Q बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ऑब्जेक्टिव में तो यही सब आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है और इजी है, हलवा है सवाल। यहाँ भी नहीं समझे, Q इस साइड लिए गुना में है, किस में है गुना में है, तो बटा में जाएगा तो बटा में गया 36 बटा में हो गया ना 9। चलिए यहाँ तक क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा।